नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। 12 लाख रुपए तक की आयकर छूट, कर्मियों को क्यों है सरकारी अधिसूचना का इंतजार। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में वेतन भोगियों के लिए 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त रखा गया। कई कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है, 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस घोषणा के लिए अभी अधिसूचना जारी होने का इंतजार करना होगा। संभव है कि जब यह अधिसूचना जारी होगी तब बहुत सारी चीजें छिपी हो सकती है। श्री कुमार के मुताबिक वित्त मंत्री को सीधे यह घोषणा करने चाहिए थी कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। केवल 12 लाख रुपए के अधिक की कोई भी राशि जो अलग अलग स्लैब में रखने के बजाय कर योग्य होगी। इसके लिए कर्मचारियों को सरकारी अधिसूचना जारी होने का इंतजार करना होगा। जब इस बाबत आदेश जारी होंगे तो बहुत सारी चीजें छिपी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए 18 महीने के डीए डीआर के एरियर की घोषणा बजट में नहीं की गई। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मी और पेंशनरों के डीए डीआर पर रोक लगा दी थी। उस वक्त केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के 11% डीए का भुगतान रोककर 34,402 करोड़ रुपए बचा लिए थे। श्री कुमार ने कहा, बजट में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े 13 लाख पदों को भरने पर भी कोई घोषणा नहीं हुई। श्री कुमार ने बताया, पेंशन भोगियों के हित के लिए संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। बजट में पूरे देश में प्रत्येक जिले में एक CGHS वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा नहीं हो सकी। निगमीकरण के 3 वर्षों के दौरान आयुध फैक्ट्री में हुई दुर्घटनाओं में 15 कर्मचारियों के मारे जाने के बाद भी आयुध कारखानों के निगमीकरण की व्यवस्था को वापस नहीं लिया गया। बीमा क्षेत्र में 100% FDI बहुत खतरनाक है। भारतीय रेलवे में वरिष्ठ नागरिक रियायत की बहाली की कोई घोषणा नहीं हुई। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मरने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अनुग्रह मुआवजे को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का कोई भी घोषणा नहीं हुई। बजट में मृत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को 100% अनुकंपा नियुक्ति देने की कोई घोषणा नहीं हुई। श्री कुमार ने कहा, यह बजट सभी क्षेत्रों के निजीकरण को जारी रखने वाला और कॉरपोरेट्स के लिए फायदेमंद है। आम आदमी के कष्ट जारी रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।